नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा दिसंबर का महीना, आइए ये जानते हैं। इस महीने आपके लिए विशेष ये है कि 15 तारीख तक सूर्य आपके लग्न में रहेंगे, जो कि आपको नाम देंगे, मान सम्मान देंगे, प्रसिद्धि देंगे। सरकारी सहयोग आपको मिलेगा, सरकारी अधिकारी आपकी बात मानेंगे, आपका काम बन जाएगा। किसी प्रकार के आप सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं या आप खुद स्वयं सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तो इस महीने आपके लिए पहले 15 दिन बहुत ही बेहतरीन जाने वाले हैं। जब आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका अधिकार बढ़ेगा, आपका पद बढ़ेगा और यूं भी ये समय आपके ब्रांडिंग का है। आप बहुत तेज़ी से आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आपके नाम प्रसिद्धि बहुत बढ़ रहा होगा, नेम फेम आपका प्रतिदिन इजाफा हो रहा होगा और साथ ही आपका प्रभाव जो है वो अपने आसपास के समाज में, परिवेश में, परिवार में बहुत ग्रो कर रहा होगा। धन की अगर बात करें तो सूर्य जो है 15 तारीख के बाद आपके धन भाव में चले जाएंगे, तो यही सूर्य आपको शासन सत्ता से लाभ कराने वाले हैं। आपको अपने कर्म के माध्यम से पैसे की प्राप्ति होगी। और सूर्य चूँकि अधिकारी वर्ग को इंडिकेट करते हैं, शासन तंत्र को इंडिकेट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं शासन सत्ता से, सरकारी नौकरी से कुछ अच्छे लमसम फायदे की उम्मीद की जा सकती है। यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे 3 तारीख को, जो कि पूरे महीने आपके धन भाव में रहेंगे। तो धन भाव के बुध, चूँकि बुध आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो 8वां भाव होता है गुप्त धन का, ससुराल से मिलने वाले धन का और पुश्तैनी प्रॉपर्टी का। कुंडली में भी योग संयोग अच्छे हैं, तो यहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और एकादश भाव, तो दोस्तों से, यारों से, समाज से, सोसाइटी से और लाभ की आकांक्षा से किया गया इन्वेस्टमेंट, वो आपको इस समय में बहुत बेहतरीन लाभ की शक्ल में, धन की शक्ल में वापस आपको प्राप्त हो सकता है। शुक्र भी आपके धन के ही भाव में आ जाएंगे 5 तारीख को, और फिर पूरे महीने आपके धन भाव में रहेंगे। तो फिर ये शुक्र चूँकि आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 7वें शुक्र आपको जीवन साथी से, बिजनेस से और बिजनेस पार्टनर से धन आने की सूचना देते हैं। और 12वां भाव विदेश का होता है, हॉस्पिटल उद्योग का होता है, जेल का होता है। अगर आप वहाँ से किसी प्रकार के लाभ या इनकम की रूप से जुड़े हैं तो फिर आपको वहाँ से फ़ायदा होता है। स्पेशली आप यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से जुड़ के अगर आप विदेशी इनकम कमाते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। ये मैंने आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है। वाणी भी आपका साथ देगी शानदार ढंग से और कुटुंब परिवार में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके एफर्ट की बात करते हैं, आपके साहस, पराक्रम की बात करते हैं, तो 3रा भाव आपकी जो यात्राओं का है, यहाँ पर शनि का होना केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि दिसंबर के महीने में आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पराक्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, साहस ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। घूमेंगे फिरेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके जीवन में आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। और चूँकि यही शनि आपके घर के भी स्वामी हो जाते हैं, यानी 4थे भाव के स्वामी भी हैं, जो कि घर का सुख, आपका निजी परिवार और आपके वाहन और मकान आदि को इंडिकेट करता है। वहाँ के स्वामी का 12वें में बैठना थोड़ा सा आपको चिंतित करता है, थोड़ा सा आपको दुखी कर सकता है कि आप मकान के मामले में, घर के सुख के मामले में, निजी परिवार के मामले में और वाहन और मकान आदि को लेके थोड़ा आप प्रेशर में आ सकते हैं। ये हो सकता है कि आपकी चाहते ज़्यादा हो और वो फुलफिल ना हो, तो बेहतर है कि आप कम से कम 1 महीने शनि का उपाय कर लें। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके भगवान शनि को तेल चढ़ा दें, काले कपड़ों का दान कर दें, काली चीज़ों, वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे काली उड़द की दाल होती है, और भगवान शनि की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना से भी शनि ठीक होते हैं। गरीब लोगों की सेवा सत्कार से भी शनि बहुत हद तक ठीक हो जाते हैं। ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। 5म भाव संतान का, आपके प्रारब्ध का, पूर्व जन्मों से प्राप्त फल का होता है।
और आपके मनोरंजन उद्योग का भी होता है और साथ ही आपके शिक्षा का होता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों पंचम भाव। तो पंचम भाव में बृहस्पति का होना बहुत ही शानदार है, जो कि आपके लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करते हैं। प्रारब्ध से आपको बहुत कुछ मिलना तय होता है, प्रारब्ध से आपको चीज़ें बहुत प्राप्त होगी। इस समय में आपको ऐसा समझ में आएगा कि चीज़ें आपके करने से नहीं, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से आपको बहुत सारी चीज़ों का विशेष तौर पे कला और मनोरंजन अगर जगत से आप जुड़े हैं तो उसको लेके जो आपका जो नेम फेम आपको मिलेगा, संतान अच्छी मिलेगी, संतान के जीवन में बहुत अच्छी घटनाएं घटेगी, संतान अपने जीवन में बेहतर करेगी, आपकी बात मानेगी, नैतिक हो जाएगी, चरित्रवान हो जाएगी और आपके साथ मिल के काम करेगी, या आप जो बोलेंगे उस पर वो अमल करेगी। तो ये सब जितनी अच्छी बातें होने वाली है, ये सब आपको प्रारब्ध से आने वाला है। एजुकेशन के मामले में अगर आपका कुछ रिजल्ट आने को है तो ये बेहतरीन समय है, ये आपके लिए शानदार, आपके पक्ष में रिजल्ट आ सकता है। एजुकेशन में पढ़ने लिखने में आपका मन लगेगा, ज्ञान अर्जन में आपका मन लगेगा। पढ़ाई लिखाई सिर्फ स्कूली पढ़ाई नहीं होती दोस्तों, आप जीवन के किसी भी डोमेन में कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी नया जानते हैं, पढ़ते हैं। लाइक जैसे आज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं आज भी मैं एस्ट्रोलॉजी पे मैं पढ़ता हूँ, कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ, कुछ नई विधियाँ में जानने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे लिए भी पंचम भाव है ही, जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक एजुकेशन पंचम भाव है। तो ये अभी बहुत अच्छा बन पड़ा है और आपको शानदार रिजल्ट वहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। आप अगर किसी प्रकार के बच्चों से जुड़ के कोई काम करते हैं, क्योंकि पंचम भाव बच्चों का भी होता है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा अभी आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय होगा। और अगर आप किसी प्रकार का मनोरंजन प्रोवाइड करते हैं, यानी लोगों को मनोरंजन देते हैं कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से, किसी भी प्रकार से, तो ये समय में आप जीवन में बेहतर कर पाएंगे और बहुत मान सम्मान प्रसिद्धि के साथ सफल हो पाएंगे। छठा भाव आपकी नौकरी का भाव, सर्विस सेक्टर और ऋण, रोग और शत्रु का भाव। यहाँ पर राहु का बैठना, राहु आपको भटका भी सकते हैं और जिद देख के सफलता की ओर भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो राहु आपके पक्ष में काम करेगा, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो फिर ये राहु आपको भटका सकता है। आप नौकरी चाकरी को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, एक से ज़्यादा विकल्पों पे भटक सकते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये नौकरी ठीक रहेगा, वो नौकरी ठीक रहेगा, या फिर अपने शत्रुओं को लेके, कर्जे को लेके आप बहुत ज़्यादा अतिरेक में जा सकते हैं, क्योंकि राहु पागलपन देते हैं। तो फिर आप बहुत ज़्यादा कर्ज ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुश्मनी पाल सकते हैं। और अगर इन सारी चीज़ों से आपको बचना है तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो फिर यही राहु आपको मार्गदर्शन देंगे। एक्चुअली मार्गदर्शन तो आपको मेडिटेशन देगा, ये राहु आपको अपार ऊर्जा देंगे। फिर राहु की जिद और राहु का पागलपन आप अपने लिए उपयोग कर पाएंगे। फोकस्ड वे में जब आप राहु की ऊर्जा को यूज़ करते हैं तो सफलता की वो कहानी आप लिख सकते हैं जो पॉसिबल नहीं है। बेहतर कर पाएंगे नौकरी पे, श्रम या सेवा व्यवसाय में जिद कर पाएंगे। एक पागलपन से छाएगा कि मुझे करना ही है, एक्शन, बहुत ज़्यादा एक्शन के कारक मंगल हैं, लेकिन जो पागलपन है वो राहु देते हैं। तो ज़्यादा करना, क्योंकि राहु ब्रॉडनेस है, ज़्यादा बहुत बड़े पैमाने पे जो करना होता है ना, वो राहु देते हैं। तो ये सब आप छठे भाव से संबंधित चीज़ों को कर पाएंगे। राहु और पापी ग्रह छठे भाव में आपको प्रतिस्पर्धा में जीत भी दिलाते हैं। तो आप अगर कोर्ट कचहरी में कोई केस आपका चल रहा है या लड़ाई झगड़े में, आप जीतेंगे भी, ये भी तय है। पहले तो लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, लेकिन अगर आपके पूर्व से ही आपके कुछ केस वगैरह चल रहे हैं, किसी प्रकार के शत्रुता आपने पाल रखी है, चाहे मैनुअली चाहे कोर्ट कचहरी में, तो ये समय है कि आप उसमें से जीत के निकलेंगे। प्रतिस्पर्धा में जीत आपकी होगी। पागलपन और जिद, क्योंकि राहु आपको देंगे, जीतने के लिए वो मादा देंगे और आप जीत जाएंगे। सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव, यहाँ मंगल बैठेंगे पूरे महीने। मंगल दोस्तों एक्शन के कारक हैं और ऊर्जावान ग्रह हैं, ऊर्जा से आपको भर देते हैं, आपको शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, पराक्रम करने के लिए आपको वो जज्बा प्रदान करते हैं। लेकिन ये चूंकि सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भी है, आपके लिए मंगल लग्नेश होकर सप्तम भाव में बैठ के वापस लग्न को देख रहे हैं, तो आपको तो इस सारी चीज़ों से वो भर देंगे, ऊर्जावान बना देंगे, साहसी बना देंगे, पराक्रमी बना देंगे और आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। सप्तम भाव में ये जीवन साथी को भी यही सारी चीज़ें देंगे, उन्हें भी एक्शन से भर देंगे, वो भी जीवन में कुछ बेहतर करेंगी।
लेकिन सप्तम भाव चूंकि बिजनेस पार्टनर का है और बिजनेस की जगह है, और मंगल लड़ाई झगड़े की प्रेरणा भी देते हैं। साहस वो इतना ज़्यादा भर देते हैं कि आदमी लड़ाई झगड़े करना निकल जाता है। तो थोड़ा सा बचें व्यापार के स्थान पर और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में, इवन आपके पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा इस महीने वाद विवाद से दूर रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर वाद विवाद को हवा मंगल दे देंगे और वाद विवाद आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव आप पर भी है और जीवन साथी के ऊपर भी है। बेहतर होगा कि कुछ हनुमान जी के दर्शन कर लें मंगलवार के दिन, या बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है मंगल को साधने के लिए। अष्टम भाव की बात करते हैं, जो कि रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी, पीड़ा का भी होता है। और अगर आप काम करते हैं तो सारी गुप्त विधाओं का भाव, ज्योतिष का भाव, वास्तु का भाव, न्यूमरोलॉजी का भाव, तंत्र मंत्र का भाव, रिसर्च का भाव, वैज्ञानिक जो भी खोज करते हैं उसका भाव, किसी भी प्रकार के खोजने ढूंढने का जो भाव है वो आपका 8वां भाव बन जाता है। तो आपके लिए बेहतर ढंग से काम करता है। आप वहाँ के काम नहीं करते हैं। 3 ग्रह दूसरे धन भाव में बैठे हैं, जहाँ सूर्य, बुध और शुक्र, इनकी सीधी 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके 8वें भाव पे। तो ये आपको वहाँ पर धन भाव में बैठ के आपको सारे लोग धन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि उनके 8वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है, तो वो फिर यही तीनों ग्रह आपको धन को लेके चिंता भी दे सकते हैं, और ज़्यादा धन के कारण चिंता हो सकता है। जो धन आया है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए चिंता हो सकती है। कुल मिला के वजह धन बनेगा, धन को लेके आपको थोड़े से आपको चिंता परेशानी हो सकती है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी आदि को लेके आपके मन में चिंता हो सकती है, उसे लेके आप तनाव में हो सकते हैं। जीवन साथी के पैसे को लेके भी आपको किसी प्रकार के तनाव परेशानी हो सकती है। तो बेहतर होगा कि 8वें भाव के लिए तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि जो अष्टमेश होता है, यानी जो बुध है, उसका उपाय आप अगर करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और विष्णु भगवान का दर्शन करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। चिड़ियों को दाना खिलाना, बहुत पक्षियों को दाना खिलाना, मूंग, साबुत मूंग या मूंग दाल को भिगा के, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और बुध चूँकि ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं और बच्चों के कारक हैं, विशेष तौर पे लड़कियों के, तो आप छोटे बच्चों को अगर आप किसी प्रकार के एजुकेशन से संबंधित, शिक्षा से संबंधित स्टेशनरी वगैरह अगर आप दान देते हैं, पेन, कॉपी, इस तरह की जो चीज़ें जो बच्चों के पढ़ने के काम आता है, तो ये बहुत जल्दी बुध को ठीक करता है। दोस्तों, भाग्य अभी लगातार आपके पक्ष में है और निश्चित ही धर्म कर्म के कामों में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उच्च शिक्षा के बहुत अच्छा समय है। आप विदेश जाके भी उच्च शिक्षा ले सकते हैं, यहाँ भी पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। पिता के लिए भी अच्छा वक्त है और भाग्य ओवरऑल आपके लाइफ में अभी सपोर्टिंग बना हुआ है, और आप जो कर रहे हैं, जो भी करेंगे, उसमें ईश्वरीय मदद शामिल है आपकी सफलता में। इस बात के लिए आप आश्वस्त रह सकते हैं। 10वें भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि पहले 15 दिन आपके लग्न में और दूसरे 15 दिन आपके धन भाव में रहेंगे। तो आपका जो कर्म है वो प्रभावित होगा। पहले 15 दिन आप स्वयं को लेके प्रभावशाली रहेंगे, स्वयं पे फोकस करेंगे, अपने आप को आगे लाएंगे, ब्रांड बनने की कोशिश करेंगे, ये स्वयं को स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, यानी ये अपनी सेहत के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो पहले 15 दिन आप खुद पे फोकस्ड होंगे, और अगले 15 दिन जो आपके कर्म का जो एरिया होगा, जो आपके कर्म का जो क्षेत्र होगा, जो आपका विज़न होगा, वो कहीं ना कहीं धन कमाने की ओर प्रेरित होगा, कुटुंब के लिए प्रेरित होगा। और नेक्स्ट 15 दिन जब सूर्य धन भाव में चले जाएंगे, तो आपका सारा कर्म क्षेत्र, सारा कर्म का केंद्र बिंदु जो आपका धन हो जाएगा, और धन के लिए आप हाथ पैर मारते नजर आएंगे। सफलता भी मिलेगी, सरकारी कामकाज बहुत अच्छे से बनेंगे, अधिकारी वर्ग आपका साथ देंगे, और आप स्वयं भी अगर किसी प्रकार की नौकरी आदि करते हैं तो वहाँ से आपको पद लाभ हो सकता है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव भी आपके लिए बेहतर बन पड़ा है। इस महीने आपकी इच्छा पूर्ति की पूर्ति संभावना बनती है। आप अपने प्रयासों को आप लगातार करते रहिए, तो इस महीने आप समाज में, दोस्तों यारों में बहुत नाम कमाने वाले हैं। लाभ के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। इस समय में आप
किसी प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपने लाभ के लिए किया हुआ है, चाहे वो सरकारी प्रतिभूतियों में किया हो, चाहे शेयर बाजार में किया हो, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और अगर खर्च की बात करते हैं, 12वें भाव की बात करते हैं, तो विदेश से जुड़ के अगर आप काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल उद्योग से आप अगर जुड़े हैं, वहाँ से अगर काम करते हैं, तो वहाँ के लिए तो चीज़ें उतनी अनुकूल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ का केतु का बैठना आपको, केतु थोड़ा सा मन को डिटैच कर सकते हैं, इन कामों से आपको हटने का मन कर सकता है। लेकिन कुछ समय की बात है, आप अपना मन लगा के रखिए। और केतु के लिए आप गणेश जी की साधना कर सकते हैं और खट्टे मीठे फल का दान कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं, इससे काफ़ी केतु ठीक हो जाते हैं। और 100% रिजल्ट है तो वो मेडिटेशन में है, क्योंकि 12वां भाव भी मेडिटेशन यानी ध्यान का होता है। और केतु और राहु के लिए तो ध्यान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। तो ध्यान करेंगे तो आप विदेश के कामों से या इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इस तरह के कामों में अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ से आपका मन नहीं डाइवर्ट होगा, नहीं हटेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा रिजल्ट भी आपके लिए लेके आते हैं केतु, साधारण ढंग से, कि अगर आप 12वें भाव का कोई काम नहीं करते हैं, उस स्थिति में केतु चूँकि विरक्ति देते हैं, 12वां भाव खर्च का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, तो आपकी विरक्ति कहीं ना कहीं खर्च को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकती है। इन्वेस्टमेंट को लेकर विरक्ति कहीं कोई विशेष दुख का कारण नहीं बनती है, लेकिन खर्च से विरक्ति बहुत अच्छी बात है कि आप कोई भी अनावश्यक खर्च नहीं अभी करने वाले, 1 रुपया भी आप कहीं ऐसी जगह नहीं लगाने वाले जो आपके लिए काम का नहीं है। इवन आप अभी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचेंगे, खर्चों से बचेंगे। इवन बहुत ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा जो ज़रूरी घर के जो खर्च होंगे, बिल्कुल बेसिक जो नीड्स होगी, केवल उसके लिए, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस केवल इन 5 चीज़ों के लिए ही आप पैसे खर्च करेंगे, बाकी आप पैसे खर्च नहीं करेंगे। ये केतु आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग अभी लेके आते हैं। दोस्तों, आपके लिए मेहनत शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।